सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हाउ आर यू। मैं सर बहुत बढ़िया हूँ। आज की ट्रेनिंग का पहला सबक, जो लैपटॉप समझना है वो खरीदना नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा है। तो इसमें आप उसे ऐसे लैपटॉप को गिफ्ट दे सकते हो आप मुझे। हाँ, दूसरा सबक, कभी ऐसे आदमी से बात नहीं करनी चाहिए जो बेशरम और गिफ्ट मांग ले। क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ स्क्रीन से, ये खुद ही सेल्फ जूम कर रहा है, पता नहीं कैसे कर रहा है, आई डोंट नो। वाह ये तो बढ़िया एडवांस लैपटॉप है सर। महंगा लिया सर। चलिए, बात करते हैं। यहाँ से मैं फालतू बातें बहुत कर सकता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट जूस की बात करते हैं। शेल वी शेयर विद स्क्रीन शेयर। राइट। देखिए, सबसे पहले मैं एंटीऑक्सीडेंट कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट लाइन बताने जा रहे हैं, तो मैं कई मीटिंग्स में रिपीट कर चुका हूं, फिर भी रिपीट करूंगा सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी बात हमारी यह है कि कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ लेबल लगने से, बोतल लगने से, ब्रांडिंग होने से प्रोडक्ट नहीं बनता। प्रोडक्ट का एक्चुअल मतलब क्या है? कोई भी चीज का डेवलपमेंट क्या होता है? जब वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, तो वो फाइनली प्रोडक्ट बनता है। हम लोगों को लगता है कि कोई भी ब्रांड लेबल कर दिया जाएगा, चीज हो जाएगी तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर उस प्रोडक्ट से फाइनली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो कोई भी चीज प्रोडक्ट नहीं बन सकती। एवरीथिंग इज नॉट प्रोडक्टिव। प्रोडक्ट वर्ड केम्स आउट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो उस प्रोडक्ट से कोई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है? पहले लोगों के पास बोला जाता था पैसा नहीं था। पॉपुलेशन हालांकि कम थी, पैसा नहीं था। फिर धीरे धीरे इंडिया एक्सपोर्ट हाउस बना, मूवमेंट होना स्टार्ट हुई। आजकल लोगों के पास काफी पैसा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिससे हम सब जूझ रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। और वो प्रॉब्लम क्या है कि आज की तारीख में कभी भी किसी भी व्यक्ति को, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक डिजीज मतलब जो बॉडी में से खुद उठता है। किसी को लीवर कैंसर है, लिवर सिरोसिस है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी की स्किन का रेडियंस घट गया है, किसी को हेयर फॉल बहुत है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मॉडर्न टाइम में हो रही हैं, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पोल्यूशन, इन सब चीजों की वजह से। और अगर आप बाय द बुक्स जाएंगे, पुरानी किताबें जाएंगे, एक अलग रेफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक सिंपल उसूल है, प्रकृति बनाती है, प्रकृति मिटाती है। और दूसरा आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट था जिससे होम्योपैथी का जन्म हुआ था, सम विष सम दोष। कि एक ही दोष की चीजें उसको काटेंगे, और एक ही प्रकार का विष, जिस प्रकार का विष बॉडी में गया है उसी प्रकार के विष से उसको काटा जा सकता है। जैसे न्यूरोटॉक्सिन जब जाएगा, तो पॉइजन की काट पॉइजन ही करेगा। ऐसे ही अगर एक कॉन्सेप्ट को आप इमेजिनरी तौर पे देखेंगे, हाइपोथेटिकल तौर पे देखेंगे, तो हम सब लोग जानते हैं एक गैस हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कोई प्राणी सस्टेन नहीं कर सकता। और अगर मैं सही मायनों में बात करूं, तो ऑक्सीजन ही जीवन का आधार है। मनुष्य के लिए ऑक्सीजन ही जीवन का आधार है। एक और चीज जीवन का आधार कहा जाता है, जिस चीज का नाम है पानी, वाटर। लेकिन अगर केमिकली आप उस मॉलिक्यूल को भी एनालाइज करेंगे, तो H2O, हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ है। और जब हमारे को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, हम पानी पीते हैं, सांस चढ़ा होता है, तो वो बहुत तेजी से ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है। और ऑक्सीजन हमारे पास फूड की डिपेंडेंसी पे नहीं छोड़ा गया कि खाना खाएंगे चॉइस से खाएंगे। मतलब चारों तरफ जिस माहौल में हम हैं, ऑक्सीजन को भर के दे दिया जाता है। और उसी ऑक्सीजन के कारण जो है हम लोग सांस ले पाते हैं, चीजें कर पाते हैं। खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटो प्रोसेस में सब चलेगा। पानी में भी इसीलिए बार बार प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, द ऑक्सीजन गोज इनसाइड योर बॉडी। जो चीज जीवन का आधार है, तो जीवन में दो चीजें परम सत्य हैं। वो परम सत्य क्या है? जन्म जिस व्यक्ति का हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य हो। एक्सीडेंट नहीं भी हो, आकस्मिक मृत्यु ना भी हो, तो नेचुरल डेथ जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु, एक व्यक्ति की जरूर होगी, ये तय है। इस सिचुएशन के लिए जो चीज जीवन का आधार है,
ये बहुत लॉजिकल है कि वही चीज जीवन का अंत का भी आधार होगी, उसी की कैलकुलेशंस के आधार पे होगा। इसीलिए आप देखेंगे एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणायाम या योगा। योग बोलते थे, प्राणायाम बोलते थे, अलग अलग पद्धति है। ज्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत अलग से समझोगे कि योग एक अलग पद्धति है, प्राणायाम एक अलग पद्धति है। एक प्राण को आयाम में स्थित करती है, एक यौगिक क्रियाओं को ऊपर उठाती है। लेकिन इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है, यहां तक कि ध्यान के लिए भी एक चीज कॉमन है। वो सबसे कॉमन चीज क्या है? इनमें से हर पद्धति आपके ब्रीदिंग पैटर्न को मॉनिटर करती है, ब्रीदिंग पैटर्न्स को चेंज करती है। आप किसी भी इंटेलिजेंट आदमी के पास जाइए जो पौराणिक क्रियाओं को करता है, किसी भी मॉडर्न साइंटिस्ट के पास जाइए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च मिलेगा आपको, बहुत बड़ा। एक विन हॉफमैन करके हुए, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न पर बहुत बड़ी रिसर्च हुई, कैंसर तक जैसी बीमारियों पे इफेक्टिव थी। अब ये है क्यों, ये सब होता क्यों है, ब्रीदिंग का इतना प्रयोग क्यों है? और क्या होता है डीप ब्रीदिंग करने से? क्या होता है एक नोस्ट्रल बंद करो, दूसरा चालू करो, दूसरा बंद करो, एक चालू करो? इतनी छोटी छोटी प्रक्रियाओं के भी योग के रिजल्ट आज करोड़ों भारतीयों ने देखे हैं। लेकिन हम बहुत कम दिमाग लगाते हैं कि ये सब होता कैसे और क्यों है। जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, वही ऑक्सीजन हमारे जीवन को आधार प्रदान करता है, और वही ऑक्सीजन हमारी मृत्यु के आधार का भी कारण बनता है, जिसको हम बोलते हैं एजिंग, उम्र के बढ़ने की प्रक्रिया है। उस एजिंग के होने का सबसे प्रमुख कारण जो है, मेन मुद्दा, वो फ्री रेडिकल है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। फ्री रेडिकल्स क्या है कि ऑक्सीजन गैस के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेचुरेट होकर एक्सचेंज होते हैं। जब वो नहीं होता तो कोई फ्री मॉलिक्यूल किसी भी चीज के साथ, दूसरी चीज के साथ अटैच हो जाता है। और अगर कोई फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज ना किया जाए, और अगर वो किसी ऑर्गन के साथ अटैच हो गया, आपकी स्किन के साथ अटैच है, या आपके किसी इंटरनल ऑर्गन के साथ अटैच्ड है, या आपके हेयर्स के साथ अटैच्ड है, तो वो उस ऑर्गन की उम्र को तेजी से बढ़ाना चालू करता है। तो ऑक्सीजन जितना हमारे लिए यूजफुल है, उतना ही खतरनाक भी है अगर न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए। और ये प्राकृतिक विधान है। मैंने ये बातें इसलिए करी कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये पूर्णतः प्राकृतिक विधान के तहत है। साइंस तो बोल ही रही है, लेकिन ये यूनिवर्सल भी है। आज नहीं, 5500 साल पहले से जो भी साइंस इवॉल्व हुई है, आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथ हुआ, तो अमूमन अलग अलग शब्दों में, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे इस चीज को एडमिट सबने किया। धर्म ने भी किया है, रिलीजन्स ने भी किया है, और बाकी चीजों ने भी किया है। तो मैंने एक छोटे संक्षेप में आप लोगों को ये बताना चाहा कि पूर्णतः प्राकृतिक साइंटिफिक थ्योरी है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड मार्केटिंग थ्योरी या मार्केटिंग गिमिक है। अब ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी प्रकृति ने बहुत अच्छे तरीके बनाए थे। वो उन तरीकों में सबसे बढ़िया तरीका क्या बनाया था प्रकृति ने, सबसे सरल तरीका क्या बनाया गया था? वो बनाया गए थे फल, फ्रूट्स। फ्रूट्स वाज द मोस्ट इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट वे। जो फ्रूट्स में जितने भी हम लोगों को फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं, पॉलीफिनोल्स मिलते हैं, बाकी चीजें मिलती थी, विटामिन्स मिलते थे, वो सब प्राकृतिक तौर पे इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। और जितना फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज होता रहेगा, इंसान की जो उम्र है, उम्र का असर बोल लीजिए, उम्र तो बढ़ेगी। मतलब एक आदमी चाहे एंटीऑक्सीडेंट जूस पिए या ना पिए, अगर उसका बर्थडे 1 मई को है, तो अगली 1 मई को, इस साल 30 का था तो 31 का हो जाएगा। लेकिन उसके अंदरूनी अंगों का विकास हो रहा नहीं हो रहा, उसकी उम्र बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, घट रही है। कई लोगों को हम बोलते हैं कि रिवर्स एज कर रहा है। तो वो रिवर्स एजिंग इसी चीज पर डिपेंड करती है कि वो अपने फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कितना कर पाता है। अगर उसके फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज रहेंगे, तो आपका स्किन बहुत चमकदार रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक चमकदार रहेगा। हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की। कैंसर होने के चांसेस लगभग 99.99 तक कम हो जाएगा। हार्ट अटैक के, आर्थोक्लोरोसिस के चांसेस घट जाएंगे। पार्किंसन, अल्जाइमर, दिमागी रोग नहीं होंगे, दिमाग तेजी से विकसित होकर काम करेगा।
जॉइंट प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, न्यूरो डिग्रेडेशन नहीं होगा, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली होगा, तो कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें नहीं बनेंगी। ये सब इन चीजों पे डिपेंड करती है फ्री रेडिकल्स की स्क्वेंजिंग पे, कि हम कितना स्क्वेंज करते हैं। एक व्यक्ति जब आदर्श माहौल में होता है, जब हमारे आजू बाजू पोल्यूशन नहीं होता है, ये सब चीजें होती हैं और डाइट अच्छी होती है, फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, तो एक व्यक्ति को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगभग पूरे दिन में 5,000 ओरेक वैल्यू की जरूरत होती है। औसतन 5,000 ओरेक वैल्यू हम लोगों के बॉडी को रिक्वायरमेंट है, कि इतने ओरेक वैल्यू का हमारे को कुछ न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए जो 5,000 फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सके। अब अगर आप पोल्यूशन में रहते हैं, आपको रेज के एमिशन में हैं, आप उसमें फंस गए हैं, या बाकी कुछ और है, केमिकल्स का प्रयोग बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें सब कुछ रिएक्शंस करके आपकी बॉडी की फ्री रेडिकल्स का एमिशन बहुत बढ़ा देते हैं और आपको उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ती है। देन इट मे गो अप टू 10,000 ऑल्सो, 12,000 ऑल्सो, 10-12 हजार जो हैं वो भी आप लोगों को करना पड़ सकता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए जाना पड़ सकता है। अब यहां पे एक पॉइंट है जो हमारे मेजर समझने का है, कि इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों। मैंने तो खुद ही बता दिया आप लोगों को, प्राकृतिक समाधान है फ्री रेडिकल्स का फ्रूट्स। और फ्रूट्स की एक और एक वैल्यू होती है, तो लगभग लगभग औसतन दिन के अंदर अगर हम 1.5 से 2 किलो फ्रूट खा लेंगे तो ये फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे फल खाने से, तो आप कल सुबह खाना स्टार्ट करिए, सेब खाना स्टार्ट करिए, अंगूर खाना स्टार्ट करिए, बनाना खाना स्टार्ट करिए। तो मैंने बहुत बार एक बात बोली है कि इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिजनेस। सबसे बड़ा स्कैम जो अनजाने में स्कैम हो रहा है। आप लोगों को याद होगा, जब बहुत पुराने जमाने में, ये सिद्धांत भी आप लोगों को याद दिलाता हूं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता था और उसके रिश्तेदार और उसके परिवार वाले देखने जाते थे, तो उसके लिए फ्रूट्स लेकर जाते थे। आजकल तो कोई मिठाई, कोई माजा, कोई फ्रूटी, कोई कुछ लेके जा रहा है, लेकिन पहले के लोग जब जाते थे तो फ्रूट्स लेकर जाते थे। पहले फ्रूट्स क्यों लेकर जाते थे? मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा बीमारी के कारण, वो आर्थिक संपन्न नहीं है, तो सब उसके रिश्तेदार मिलने जाएंगे, एक एक दो दो किलो भी फ्रूट ले गए, तो 10, 12, 15, 20 किलो, 25 किलो फ्रूट आ जाएगा थोड़े थोड़े दिनों में, दो दो तीन तीन दिन में। तो उस आदमी को खाने के लिए मोस्टली फ्रूट्स मिलेगा, तो उसके ऑक्सीडेशन के प्रभाव जो होते थे बॉडी पे कम होते थे और वो व्यक्ति सस्टेन करता था। लेकिन धीरे 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 केमिकल्स आते गए और खेती में प्रयोग होते गए। आज आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इस फूड साइकिल में जो सबसे पोटेंटेड फ्रूट्स हैं वो हैं सेब, स्ट्रॉबेरीज, आपके और जो बाकी बेरीज होती हैं वो सभी प्रकार की बेरीज, ये सारे ग्रेप्स, ये मेजर हैं। लेकिन अगर आप में से कोई फार्मर है तो यहां आंसर कर सकता है, किसान है तो मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, उस पब्लिक को केवल एजुकेट करने के लिए, नहीं तो जो व्यक्ति इस फैक्ट को चेक करना चाहता है वो जाके फैक्ट चेक करे। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड अगर कहीं डलता है तो वो सेबों पे डलता है, ग्रेप्स पे डलता है और बेरीज पे डलता है, ये जाके आप चेक करिएगा। उनसे बहुत कम मात्रा में बाकी सभी फ्रूट्स पे डाला जाता है, बहुत कम मात्रा में। सबसे ज्यादा मात्रा में कंज्यूम होता है। इनफैक्ट WHO की एक वार्निंग थी कि अगर सेब ऑर्गेनिक ना हो, सेब उन्होंने 12-13 प्रोडक्ट बताए थे, सेब था, बेरीज थी, ग्रेप्स थे, उन्होंने कहा था अगर ये ऑर्गेनिक ना हो तो खाना ही नहीं चाहिए। मतलब बिना ऑर्गेनिक के ये फ्रूट खाना ना खाने से बहुत बेहतर है, ऐसा ये WHO ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। मेरे पास एक दूसरी PPT है जिसमें रिकॉर्डेड वर्जन भी है, इसका रिकॉर्डेड वर्जन है, राइट। इन पेस्टिसाइड्स के खाने के कारण आज के लोग क्या सोचते हैं, वो पुराना दादा नाना के टाइम का फ्रूट्स खाते हैं। हम सब खाते हैं कि फ्रूट्स ले आते हैं, फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स ले आते हैं, फ्रूट्स खाएंगे। आज एक्चुअली में जितने रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते थे उससे ज्यादा रेडिकल्स को एग्जैक्टली वो बढ़ा देते हैं। आज फ्रूट्स में, भल्ले पापड़ी में, टिक्की में, समोसों में, अगर इनमें से सबसे हेल्दी चीज आपको कोई चुननी हो तो आप समोसे, भल्ले पापड़ी और टिक्की को चुन लीजिएगा।
द रीजन बिहाइंड दैट इज उनका फ्री रेडिकल कम है कंपेरेटिव टू जो फ्रूट्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है इनसे। उनसे जो फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में बढ़ेगा उनसे ज्यादा इनमें बढ़ जाएगा आपका, ड्यू टू द पेस्टिसाइड। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी पर डे 2.5 mg पेस्टिसाइड डिटॉक्स कर सकती है, और एक अच्छा हेल्दी सेब जो नॉन ऑर्गेनिक है वो तकरीबन 55 mg तक पेस्टिसाइड रखता है। तो जितना आपकी बॉडी निकाल सकती है उससे 25 टाइम्स पेस्टिसाइड्स फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको पर एप्पल मिल जाएगा। तो आपने दिन के 3 सेब खाए हैं तो आपकी बॉडी में अच्छा बहुत कम होगा, लेकिन आपकी बॉडी में 60-70 गुना ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, जो कि 3 सेब खाए हुए 2.5-3 महीने में आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइज होंगे, अगर आप अगली कोई गलती ना करें तो। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम के लिए दुनिया सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। पहली बात तो ये अवेयरनेस जनमानस को नहीं है कि दीज आर दैट मच डेंजरस, क्योंकि हर कोई ढूंढता ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पता लग गया था तो उन लोगों को जवाब ढूंढना था कि यार फ्रूट्स खाने जरूरी तो बहुत हैं, लेकिन किस फॉर्मेट में खाए जाएं। उसके बाद कुछ कंपनीज ने काम करा, जूसेस बनाए, जूसेस को प्रिजर्व किया, दिया, कुछ हद तक काम हुआ। लेकिन अगेन उनमें प्रिजर्वेशन मीडियम जो था, बहुत से लोग सिंथेटिक यूज करने लग गए थे। अब थैंक्स टू टेट्रा पैक, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लोग कुछ भी बोलते हैं, बहुत अनशन, बहुत नॉन साइंटिफिक बातें बोलते हैं, बट जब से टेट्रा पैक आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ज्यादातर फ्रूट जूसेस जो कंपनी बना रही है उनमें से 99% में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है आज की तारीख में, वो प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो वो जूस थोड़ा हेल्थियर वर्जन थे, उनमें थोड़ी शुगर जरूर ज्यादा डाल दी गई, वो भी अब कंपनीज कम करने लग गई हैं। लेकिन मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मार्केट के कोर बहकावे में ना आए। बहुत से बेवकूफ लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव, टेट्रा पैक आने के बाद प्रिजर्वेटिव नहीं है। आज आप पीछे लेबल क्लेम पढ़िए, आप जानेंगे कि 80% ब्रांड जो हैं पैक्ड जूसेस के, उनमें भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। देयर माइट बी शुगर कंटेंट बट दैट्स नॉट प्रिजर्वेटिव। और शुगर कंटेंट भी होने का उनका एक रीजन होता है। पीछे मैंने एक को बोला था कि भाई शुगर कंटेंट के ऊपर एक वीडियो आ गया, बहुत हिट हो गया, लेकिन वो बेवकूफी की बात थी। शुगर डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर हो तो बहुत बड़ी तादाद में हो तो बहुत मुसीबत की चीज है। 1 ग्राम शुगर में लगभग 4 कैलोरीज होती है। आप कितनी कैलोरीज एट ए टाइम खा सकते हैं उस पर डिपेंडेंट करता है। फैट में 1 ग्राम में 8 कैलोरीज होती हैं, बट इट्स हेल्दी फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अब बच्चों के लिए अगर किसी प्रोडक्ट में शुगर ना हो, रो केन शुगर ना हो, कोई शुगर ना हो, बच्चों को प्रोडक्ट नहीं बचेगा। आयुर्वेद में जब कुछ प्रोडक्ट दिए जाते थे स्पेसिफिकली उनका, उसको हम बोलते हैं साथ में देने वाला, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, बताता हूं मैं आगे जब मुझे याद आएगा। तो खाने के साथ जो चीज दी जाती है उसका उपमान या कुछ बोलते थे, समथिंग, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट। उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेडिसिन अगर शहद में ना दी जाए वो रिजल्ट ही नहीं करेगी। जैसे बहुत सारे लोग सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, अगर उसमें शुगर कंटेंट ना हो तो मदद ही नहीं करेगा। बॉडी के अंदर साइंस ने भी प्रूव किया एक मॉलिक्यूल होता है एटीपी, उसको एक्टिवाइज करना हो तो फर्स्ट यू नीड टू हैव शुगर। आप एलोपैथ हॉस्पिटल में जाते हैं तो ग्लूकोज डालते हैं आपके अंदर, उसके अंदर मेडिसिन डालते हैं, बिकॉज यू नीड टू ओपन अप सेल्स, अदरवाइज वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो बहुत सारे फेक कॉन्सेप्ट घूमते हैं बाजार के अंदर ना। अब विपाक, सॉरी, पाक और विपाक, विपाक के लिए विपाक बहुत जरूरी, किस चीज के साथ खाया जा रहा है, राइट। तो सबसे बड़ी जरूरत क्या थी कि जो ये जूसेस आए, इनमें से जूस के निकलने के कारण फाइबर कम हुआ, तो इनके अंदर शुगर कंटेंट नेचुरली तौर पे बढ़ने लग गया। नेचुरल शुगर भी होती है इन प्रोडक्ट्स के अंदर ना अपनी, वो बढ़ने लग गया। अब इसका सबसे बड़ा रास्ता था कि अब फ्रूट्स को इधर से उधर भेजा कैसे जाए, निकाला कैसे जाए। देन साइंटिस्ट डेवलप्ड ए वेरी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइड पाउडर्स। फ्रीज ड्राइड पाउडर्स का क्या मतलब है? फ्रूट को ना तो जूस किया जाता है ना चीज की जाती है। हर किसी फ्रूट के अंदर 90% तक पानी होता है। 90% उसका जो वेट है वो पानी है। सिर्फ 10% तक ही उसके अंदर फाइबर होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, फ्रक्टोज होती है, फ्लेवोनाइड्स होते हैं, टेनेंस होते हैं, सपोनेंस होते हैं, पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी फ्रूट पाउडर के अंदर 10% तक होता है,
और यही 10% हिस्सा फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, आपकी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की सप्लाई देता है, आपकी बॉडी को हेल्दी करने का काम यही 10% हिस्सा करता है। साइंटिस्ट ने इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करी? साइंटिस्टों ने इसके लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि फ्रूट्स को -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके फ्रीज कर दिया, और उतने फ्रीजिंग पे वाटर जो है वो क्रश होके उसको पार करके आ जाता है, देन डायरेक्टली वहां से पानी को एवापोरेट कर देते हैं, और नीचे जो पाउडर रह जाता है वो -डिग्री टेम्परेचर होने के कारण एज इट इज फ्रूट बच जाता है। उसका सेम टेस्ट होता, पाउडर का सेम चीज होती है, बस 1:10 की रेशियो में होता है। कि अगर आप लोगों को मान लीजिए 200 ग्राम का केला खाना था, तो ये 20 ग्राम केला ही है पूरा। अगर आप 20 ग्राम इसका पाउडर खा लेंगे तो एग्जैक्टली एक केले जितना स्वाद देगा, उतना ही शुगर देगा, उतना ही विटामिन देगा, उतना ही मिनरल देगा, लगभग सेम सी चीज रहेगी पूरा। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं फ्रीज ड्राइड टेक्नोलॉजी। दूसरी तरफ साइंस ने बहुत तरक्की करी, तो उसने कहा कि इनसे मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स को भी हम अलग से चैनलाइज करके आइसोलेट करेंगे और उनको करेंगे। तो जैसे ग्रेप से रेड वाइन तैयार हुआ, और रेड वाइन से एक मॉलिक्यूल अलग किया गया जिस पे आज दुनिया भर की रिसर्चेज है, जिसका नाम है रेजर्वेट्रॉल, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द वर्ल्ड। एक तालाब के अंदर काई लगती है, एल्गे लगता है, जब वो एल्गे सूख के पानी के बहाव में रेड हो जाती है, तो रेड एल्गे से एक कंपोनेंट निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रेजेनेथिन, जिसके अभी तक तकरीबन 500 से ज्यादा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट है और उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, और बॉडी के हर हिस्से में आता है। एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं हम उसको। कोएंजाइम Q10 है, यूबिक्विनोन है, आपका कैप्सासिन है, लाल मिर्च से निकलता है। ऐसे बड़े सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इवॉल्व हुए। इसमें भी 3 कैटेगरीज रहती हैं। इसमें 3 कैटेगरीज प्राइसिंग के हिसाब से रहती हैं। जैसे आपको बाजार में 18,000 रुपए किलो तक में एस्ट्रेजेनेथिन मिल जाएगा। इस ट्रेनिंग का आप लोगों को एक और फायदा है कि आपको बड़ी सारी चीजों के रेट्स पता लग जाएंगे। 18,000 रुपए किलो का भी एस्ट्रेजेनेथिन आज आप मार्केट में जाएंगे, इंडिया मार्ट में जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा कि 18,000 रुपए किलो में एस्ट्रेजेनेथिन बेचा जा रहा है। अब वो 25,000 भी मिलेगा, 30,000 भी मिलेगा, देन 55,000 भी मिलेगा। और हाईएस्ट साइड पे एस्टारियल एस्टाजाइन आप जाएंगे तो आपको 97,000 रुपीज kg भी मिलेगा। यानी एस्ट्रेजेनेथिन के मोलिक्यूल में हमारे को 1:6 टाइम्स का रिजल्ट डिफरेंस मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? 18,000 वाला सिंथेटिक प्रोसेस से तैयार होता है। इट हैज दैट कंपोनेंट विच लुक्स लाइक एस्ट्रेजेनेथिन, लेकिन ये सिंथेटिकली लैब में तैयार किया जाएगा। इसके बाद कंपोनेंट कैसे ड्राइव किया गया है उसकी कॉस्टिंग ऐड होगी, और 97,000 रुपए किलो में जो आपको मिलेगा वो कंप्लीटली एक ग्रीन प्रोसेस के साथ आपको रेड एल्गे से ही तैयार मिलेगा। उसके लिए दूसरा कोई रॉ मटेरियल प्रयोग नहीं होता है। उसको सेपरेट करने का जो मेथड है वो भी सारा का सारा कंप्लीटली नेचुरल अपनाया जाता है। ये कोई भी फैक्ट्स मेरे मीटिंग के बाद क्रॉस चेक कर सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को इतना अवेयरनेस किया। अब हम लोगों ने इस पे क्या डेवलप किया? हम लोगों को जरूरत है कि लोगों को डेली बेसिस पे कोई ड्रिंक चाहिए या कोई प्रोडक्ट चाहिए जो उनको हेल्दी रख सके, जो कन्वीनियंट टू ड्रिंक हो, इजी हो। ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए देन हम लोगों ने R&D किया एक प्रोडक्ट के ऊपर कि हाउ कैन वी बिल्ड दिस। तो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट डेवलप किया जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट जूस। जूस की फॉर्म में बनाना बहुत इजी है, क्योंकि बहुत सारे मोलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करना होता है जो पाउडर्स में एयर एक्सपोजर पे सस्टेन नहीं हो सकते थे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है वो मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया। इससे पहले फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करने होते हैं, या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बोलते हैं हम इनको। एनवायरमेंट एक कोज है, हाई पोल्यूशन लेवल है, मेलन डाइहाइड है, एल्डिहाइड है। ये लैब रिपोर्ट है द पीपल हु वांट्स टू सी। मॉडर्न सिस्टम में माइक्रोमोल सिस्टम में अगर ओरिक में ना जाके माइक्रोमोल पर 100 ग्राम किया जाए तो 10,200 रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने की पर 100 ml में क्षमता है। यानी कि अगर कुछ और ना खाया जाए दिन में हेल्दी, केवल 50 ml ये जूस दिन में ले लिया जाए तो ये पूरे दिन के फ्री रेडिकल को 50 ml ये जूस ही अकेला न्यूट्रलाइज कर सकता है। दैट इज दैट लैब टेस्ट इज शोइंग। डाइटरी पैटर्न्स, क्रोनिक डिजीज बर्डन, जो लोग बीमार हैं, क्रोनिक डिजीज है, जिनको डायबिटीज है, जोड़ों का दर्द है, स्पेशली ब्रेन के प्रॉब्लम है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है, हार्ट की डिजीज है,
उनकी बॉडी इस चीज का सबूत है कि उनको फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत है, जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, राइट। इस प्रोडक्ट के क्या फीचर है? हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे मैंने एस्ट्राजेनेथिन का बताया, रेसवेट्रोल का बताया। एक्टिव लाइफस्टाइल में मदद करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई थ्योरेटिकल प्रोडक्ट नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से, बाकी हिसाब से भी प्रूवन है और मॉडर्न साइंस के हिसाब से प्रूवन है और लैब सर्टिफाइड है। इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस आपको यूजुअली नहीं मिलेगी कि कोई प्रोडक्ट अपनी लैब रिपोर्ट साथ में दे रहा हो। यू वोंट गेट सच ए थिंग। एथिकली सोर्स्ड है, वो भी मैंने आपको इनडायरेक्टली बता ही दिया। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको जो आइसोलेट करे गए हैं ना, सिर्फ नेचुरल, ये भी नेचुरल है, लेकिन जो आइसोलेटेड नेचुरल है मींस मोस्ट इफेक्टिव। आपको इस एक इतने इंग्रेडिएंट को लेने के लिए बहुत ज्यादा तादाद में खाना पड़ता फ्रूट्स। तो इसमें हमने यूज किया विटामिन सी, कैप्सासिन लाल मिर्च से, एस्ट्रेजेनेथिन मैं आपको बता चुका, क्वेरासिटिन ब्लूबेरी से निकलता है, कोएंजाइम Q10, ग्लूटाथायोन, सेलिब्रिटी सीक्रेट बोला जाता है, एंटी एजिंग पे स्किन को बहुत बढ़िया टेक्सचर देता है, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स में भी बहुत यूज होता है। और जो दुनिया में एकमात्र चीज आई साइट के लिए मौजूद है आजकल, मैंने भी लगा रखा भी है, ब्लू रे रेडिएशन के लिए चश्मा लगा रखा है। तो ब्लू रे को रोकने के लिए, आंखों को मॉइस्चराइज रखने के लिए, कई लोग आंखों के नंबर के आने के बाद यूज करना स्टार्ट करते हैं। बट द बेस्ट प्रोडक्ट इज ल्यूटिन एंड जियाजेनेथिन। वो हमने डिनोट कर रखा, मैरीगोल्ड फ्लावर से, गेंदे के फूल से एक्सट्रैक्शन होता है, वो भी इसमें है। तो 9 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का हमने इस जूस के अंदर यूज किया है। ग्लूटाथियोन, अब इनकी स्टडी, एक एक स्टडी हमने, लंबी चौड़ी स्टडीज नहीं, एक एक स्टडी हमने उठा के आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया है। कि जैसे एक स्टडी हुई थी, 500 mg ग्लूटाथिन अगर 6 महीने लिया जाए लगातार, तो आपके HbA1c में जो है वो सुधार आता है, बीटा सेल्स की इंसुलिन सिक्रेशन में इंक्रीज होता है और आपका शुगर लेवल ड्रॉप होगा, बट 6 मंथ्स के लिए, जब 6 महीने के लिए हम लगातार ले रहे हैं। रिजर्वेट्रोल में यह बताया गया है कि एक्यूमुलेटिंग स्टडी शोज करती हैं कि रिजर्वेट्रोल लाइफ स्पेन यानी किसी भी जीव की उम्र बढ़ाता है। ये मैं आगे इस पे बात करूंगा, जीव की उम्र बढ़ाता है। एज रिलेटेड इशू, जैसे कि बुढ़ापे में न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं, हार्ट अटैक होता है, कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, ओस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का बुढ़ापन है, वो सब जो है क्लिनिकल ट्रायल्स ने भी कंफर्म किया कि रिजर्वेट्रोल के एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं। ये कोई झूठ नहीं है, ये है इफेक्ट्स। कोएंजाइम Q10 है, ये बैकअप करता है कि 200 mg पर डे से ज्यादा अगर कोएंजाइम Q10 लिया जाएगा तो इट इज स्पेशली फॉर हार्ट हेल्थ, बहुत अच्छा है। और उनके लिए रिकमेंडेड है जिनको हार्ट फेलियर या कोरोनरी हार्ट डिजीज है, जिनको ब्लॉकेजेस हैं। क्वेरासिटीन जो है, उसका पाया गया कि जो पुरुष होते हैं जिनमें 50 साल के बाद, आयुर्वेद बोलता है कि अगर किसी की उम्र, ये आप सब 50 साल के पुरुष या जो नजदीक है उनके लिए है, आयुर्वेद बोलता है कि 50 साल की एज के बाद अगर पुरुष प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए कुछ नहीं ले रहा है, तो प्रोस्टेट का गदूद का सूजन आना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। बहुत से लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर प्रोस्टेट में स्वेलिंग हो गई है तो ये शायद मेरी किसी कमी की वजह से हुआ है। 50 साल से ऊपर के मर्दों को प्राकृतिक तौर पे प्रोस्टेट स्वेलिंग होती है, प्रोस्टेट कैंसर की तरफ बॉडी लेकर जाती है। ये 5000 पुरानी संहिताओं में भी लिखा हुआ है। इसका क्वेरसिटिन का ये मानना कि जो इसका 24 माइक्रोग्राम भी डेली कंज्यूम कर लेता है तो प्रोस्टेट कैंसर तक का रिस्क जो है वो 27% तक रिड्यूस हो जाता है। जियाजेनेथिन जो है, वो स्टडी ने शो किया 10 mg 6 हफ्ते तक लीजिए, 3 महीने 6 महीने तक, तो आपका विजुअल जो इम्पैक्ट हो बढ़ेगा, आई स्ट्रेन और आई फिटिक रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली लुटेन अगर आप लेते हैं तो स्टडी ने शो किया कि जियाजेनेथिन, अच्छा जियाजेनेथिन है, लुटेन भी है, 2 mg अगर 6 हफ्ते तक लेते हैं तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी कि ब्रेन का और आई फटीग इन चिल्ड्रन, बच्चों में भी बहुत सुधार देखने को आता है। कैप्सासिन जो है वो 2.5 से 10 mg पर केजी जो है वो ब्लड थिनर के तौर पे काम करता है और जो छोटी नसों में क्लोटिंग हो जाती है उसके लिए भी मददगार है। एस्ट्राजेनेथिन का ये छोटी छोटी है स्टडी, ऐसी हजारों स्टडी हैं, हमने एक एक कोट की है बस ये साबित करने के लिए कि व्हाट बेनिफिट्स कैन दिस प्रोडक्ट डिलीवर टू यू इफ यू आर टेकिंग ऑन डेली बेसिस।
एस्ट्राजेनेथिन अगर 12 से 18 mg पर डे लिया जाता है तो लोगों ने बताया कि ट्राइग्लिसराइड लेवल में तेजी से रिडक्शन आती है, ये क्लिनिकल स्टडी में प्रूव हुआ। और एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो बॉडी के अंदर बढ़ता है, जो बैड को खत्म करता है। एंड विटामिन सी हम सब जानते हैं इम्यूनिटी के लिए बहुत कारगर है। कोविड 19 में डॉक्टर इसी का इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को बचाने के लिए। इसके अलावा दो हाई क्लास बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स, यहाँ एक्सट्रैक्ट्स भी डाले गए हैं, विच आर मैंगोस्टीन एंड ग्रेप सीड। ग्रेप सीड के बारे में पढ़ना है और जानना है तो आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, व्हाट योर डॉक्टर डोंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन माइट बी किलिंग यू, बाय डॉक्टर रेडी स्ट्रेंट। तो आप ग्रेप सीड के फैन हो जाएंगे अगर आप उस बुक को पढ़ लेते हैं, तो आप पूरी जिंदगी भर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। ये फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, उसके डिटेल्स हैं जिनको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसका साइंस है, एडवांटेजेस क्या है, प्रिजर्व करता है कलर को, टेस्ट को, कोई केमिकल चेंज नहीं होते फूड में, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है, इजी पैकेजिंग है, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाता है। फ्रीज ड्राइड फ्रूट पाउडर का हम 10 फ्रूट पाउडर्स का ब्लेंड यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, जो कि है पाइनएप्पल, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है ब्रोमलेन विच इज वेरी गुड, जो शरीर की गांठों को पिघलाने का काम करता है, क्योंकि एंजाइम्स हैं। आपके डाइजेशन को पावरफुल करता है, लीवर को हेल्प करता है। ऑरेंज का पाउडर हम यूज करते हैं, इट इज इक्वल टू, मतलब पाउडर इज इक्वल टू, अगर 100 ग्राम पाउडर डाला है दैट मीन्स कि 100 ग्राम पाउडर की कंजम्पशन पे ऑलमोस्ट आपको 1 kg फ्रूट का बेनिफिट आएगा। तो ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, ये रोज लोग खा नहीं सकते और इस बजट में खा भी नहीं सकते, सीजन में अवेलेबल नहीं होते। बनाना है, एप्पल है, मैंगो है, ब्लैक ग्रेप्स एंड पियर है। ये 10 टाइप के फ्रूट्स का हम फ्रीज ड्राइड पाउडर इसमें यूज करते हैं, राइट। ये पाइनएप्पल के बेनिफिट जैसे मैंने कहा, ब्रोमलेन होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स देता है, ये सारे हैं। ऑलमोस्ट मैं बता चुका, यही चीजें आपको रिपीटेटिव आएंगी जो फ्रूट्स के बेनिफिट्स हैं। किसी में पोटेशियम है, किसी में विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा है, लेकिन जो सबसे कमाल की बात है, एप्पल का पाउडर है तो आपको पूरा छिलके समेत मिलता है, तो फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है। ये एक बहुत एविडेंट स्टडी है जिसपे मैं आपको लाना चाहता था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड हॉस्पिटल है, उन्होंने अभी पीछे स्टडी कंडक्ट की थी कि अगर रेजर्वेट्रोल का प्रयोग हो, कॉपर के साथ, रेजोट्रोल कॉपर के साथ अगर यूज हो, तो कीमोथेरेपी से जो भी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है उसको आप दबा सकते हैं, और कैंसर रिलैप्सेशन में भी मदद करता है कि कैंसर रिलैप्स नहीं होता। और इन्होंने, टाटा मेमोरियल ने, हॉस्पिटल ने ये दिया था, फूड सप्लीमेंट्स कुड रिड्यूस रिस्क, फूड सप्लीमेंट्स कुड रिड्यूस रिस्क। बहुत से लोग बोलते हैं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो टाटा मेमोरियल की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, अगर आप लोगों को समझना है आप लोगों को क्रोनिक डिजीज से क्या प्रिवेंशन मिल सकती है, किस लेवल की मिल सकती है, तो ये स्लाइड आपको बता सकती है। रेजर्वेट्रोल इंक्रीजेस लाइफ स्पेन इन यीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अगर उनको रेजर्वेट्रोल फीड किया गया तो उनकी उम्र 70% बढ़ गई। वोम में, फ्रूट फ्लाइज में, वर्टिब्रेट में, फिश में, इनमें भी लगातार उम्र बढ़ी, एंड दिस इज द साइंस। ये कंप्लीटली क्लिनिकल स्टडी के बेस पे हुआ। रेगुलेशन ऑफ फेज 1 एंड 2 एंजाइम्स, डीएनए रिपेयर करता है, स्क्वेंजिंग ऑफ आरओएस करता है, सेल साइकिल अरेस्ट पे काम करता है, जो अपोप्टोसिस है उसको करता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये पूरा साइंस है प्रोग्रेशन में, नॉर्मल सेल, इनिशिएटेड सेल, कीमो प्रिवेंशन, कैंसरस सेल, ये पूरा स्टडी दिया था। अब इसमें रिसर्च ऑन रेजोरेट्रोल में ये पूरा बता रखा, लीवर में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, ग्लूकोज आउटपुट पे काम करेगा, एनएफ कापा भी इन्फ्लेमेशन के लिए जरूरी है उसको डाउन करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज को डाउन करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रिवेंट करता है, पेनक्रियाज में कंप्लीटली साइंस है। अब इस स्लाइड पे मैं आप लोगों को ध्यान क्यों दिलाना चाहता हूं उसको आप समझिएगा। किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ाना नामुमकिन है अगर उस व्यक्ति को कोई भी क्रोनिक डिजीज लग जाएगी। उल्टा उम्र कम कर देती है क्रोनिक डिजीज। अगर किसी को 30 साल में कैंसर हो गया तो उसका बायोलॉजिकल एज, तो एवरेज एज हम निकाल के बता रहे हैं ना, हिंदुस्तान में 65 साल है, 70 साल है, लेकिन अगर किसी को 30 साल में कैंसर हो गया तो जो मौत, मृत्यु आनी थी 70 साल में, 75 साल में, वो शरीर में कैंसर होने के कारण 30 से 32 साल में ही आ जाएगी। 30 में लगाए तो 32 या 35 में आ जाएगी वो मृत्यु।
तो बीमारियां मृत्यु को जल्दी खींचती हैं, डेथ को जल्दी इनवाइट कर लेती हैं। लेकिन ये रिजर्वेट्रोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विभिन्न विभिन्न प्राणियों को दिया गया, उन सबकी उम्र बढ़ गई। इसका मतलब है ये अकेला प्रोडक्ट इतना पावरफुल है, अकेला इंग्रेडिएंट इतना कैपेबल है कि आप इसको इजीली अगर लेंगे तो ये आपकी उम्र बढ़ाने में सहायक है, यानी कि सभी प्रकार की क्रोनिक डिजीज रोकने में सहायक होने के तथ्य इनडायरेक्टली साबित होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल एक ही चीज का आता है, वो एक सवाल ये आता है कि इस रिसर्च को माने कैसे। रिसर्च यीस्ट पे हुआ है, मछलियों पे हुआ है, आपका फ्रूट फ्लाइज पे हुआ है, वोम्स पे हुआ है, इन सब पे हुआ है, क्या मनुष्यों पे हुआ है? तो इसका जवाब मैं आप लोगों को देता हूं ताकि आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि वो रिसर्च देखने तक भी जिंदा रहना पड़ेगा। इन चीजों पे इसकी रिसर्च वर्क जल्दी कंप्लीट हुई क्योंकि इनकी आयु साइकिल उम्र बहुत छोटी है। अगर मुझे किसी कछुए पे एक्सपेरिमेंट करना है कि उसकी उम्र बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो 10 दिन में नहीं होगा। उसके लिए कम से कम अगर 50% कछुए की उम्र बढ़ी है तो 450 साल की पेशेंस चाहिए। 450 साल बाद आप बता सकते हैं हाँ भाई कछुए की उम्र बढ़ी, क्योंकि 300 तो वो बिना उम्र बढ़े ही जी लेता है। सेम इसी प्रकार से मनुष्य 70-75 साल तो 65 साल तो बिना उम्र बढ़े जीता है। तो किसी व्यक्ति को अगर 20 साल पहले फीड किया करना गया, स्टार्ट किया गया होगा बीइंग ए सब्जेक्ट, तो वो अगर अपनी उम्र 100 साल पूरी करेगा तो आज से 80 साल बाद रिसर्च आना स्टार्ट होंगी कि हाँ रेजर्वेट्रोल लेने से मनुष्य की उम्र भी बढ़ी। तो ये जो है प्रमुख है रिसर्च ऑन रेजर्वेट्रोल है, एज रिलेटेड इशू, लॉन्जिटिविटी देता है, जर्नल ऑफ ऑक्सीडेटिव मेडिसिन में छप चुका है। सार्कोपीनिया मसल लॉस जो होता है उसमें मदद करता है, न्यू हार्ट में, कैंसर में, इनफर्टिलिटी में, सब बता चुका। अगर लॉन्जिटिविटी पे इसका रिजल्ट है, दैट इटसेल्फ शोज कि ये प्रोडक्ट हमारे पूरे परिवार के लिए कितना जरूरी और कितना अहम है। आज आप पैरेलल रखिएगा इस प्रोडक्ट की पर डे की कॉस्ट, और फिर आप पर डे कॉस्ट कंपेयर करिएगा ऑर्गेनिक 200 से 250 ग्राम फ्रूट्स की। मैं बहुत ज्यादा कॉस्ट उसमें नहीं जाऊंगा, बढ़ा चढ़ा के दावे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जो जरूरी 1-1.5 किलो वो फ्रूट डेली खाइए आपके परिवार को, पर मैं ये बोलूंगा कि आप ऑर्गेनिक फ्रूट की 250 ग्राम की कॉस्टिंग ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। और इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को उससे पैरेलल कंपेयर करिए जिसमें आपको 9 एंटीऑक्सीडेंट मिल रहे हैं, 10 किस्म के फ्रूट पाउडर मिल रहे हैं, और अगर उन्हीं फ्रूट पाउडर्स का आप कॉस्टिंग लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनका कॉस्ट क्या है, अगर 10 के 10 फ्रूट पाउडर्स आपको डेली खाने हो तो उसके हिसाब से एक बहुत वैल्यू प्रोपोजिशन का प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों को मिलता है एट ए ग्रेट प्राइस। लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स मिलता है सभी तरीके से। रिजल्ट एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि प्रोडक्ट को लॉन्च किया अब काफी समय हो गया है, 3-4 महीने गुजर चुके हैं, काफी लोगों को पता लग चुका है। सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट, क्योंकि फ्रूट्स बहुत टेस्टी होते हैं तो ड्रिंक करने में बहुत औसम प्रोडक्ट है, टेस्ट से लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एंड दिस इज अ थिंग विच वी कैन टेक टू द वर्ल्ड एंड हेल्प आवर पीपल। हर व्यक्ति को हम इस चीज के लिए मदद कर सकते हैं, उन तक ये मदद पहुंचा सकते हैं। और इस इंडस्ट्री का अभी तक एकमात्र लैब सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसके साथ कोई कंपनी इतना जिगरा रखती है कि हम अपनी लैब रिपोर्ट इसके साथ देते हैं। कोई मौखिक दावा नहीं है, मुंह जुबानी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, ऑथेंटिकेटेड ऑन पेपर कम्युनिकेशन है। अगर किसी को लगता है कि ये रिपोर्ट नकली है तो मैं खुद ही बता देता हूँ, गवर्नमेंट की साइट है gama.gov, वहां जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सरकार हम पे एक तफ्तीश कर लेगी, उसके बाद आपको फोन करके बता देगी कि आपने जो कंप्लेंट करी थी साहब वो लोग सही है, ये जेन्युइन रिपोर्ट है, उन्होंने कराई हुई है और हमने भी करा ली है। तो हर प्रकार से कई लोग बोलते हैं ये तो हम खुद ही बता रहे हैं कि कौन आदमी जाके कहाँ कंप्लेंट करे, हम बता रहे हैं कहाँ कंप्लेंट होती है झूठे दावों की। अगर आपको और भी किसी कंपनी का झूठा दावा लग रहा हो, हमारे को भी उसी नजर से देखो। तो गामा.gov पे समवन कैन गो एंड पुट द कंप्लेंट, तो उनका भी फैक्ट चेक हो सकता है, हम लोगों का भी फैक्ट चेक हो सकता है। तो बताने को तो खैर इसमें बहुत सारी बातें हैं, आई कैन टॉक द होल नाइट ऑन द प्रोडक्ट, बट मैं चाहूंगा इतना भी संक्षिप्त हो, क्योंकि ये बात आज तो मैं आपको बता दूंगा पर ये कहानी आपको भी आगे सुनानी है। तो अगर मैं इसको लिमिट्स में रखूंगा और पीपीटी शेयर कर दूंगा तो मेरे ख्याल से आप सब लोग भी उतना जरूर बता पाएंगे जितना मैंने बताया है। बाकी अगर किसी के क्वेश्चन एंड आंसर है, क्योंकि डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं उन सवालों के जवाब आई कैन गिव ओवर हियर। राइट सर?
जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं इससे पहले एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ था। वहां सिर्फ रेस्वेराट्रॉल जो हम लोग सेल करते थे डीपी पे, वो करीब करीब 4 गुना था इसके प्राइस से। और यहाँ पे तो आपने इस प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें दी है, तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि अगर उस रेट से लें तो मेरे ख्याल में एंटीऑक्सीडेंट जूस का प्राइस करीब करीब 15 से 20 हजार रुपए पहुंच जाएगा। ज्यादा पहुंच जाएगा सर, क्योंकि कोएंजाइम क्यूटेन 300 mg में लिखवाए देता हूँ ना, जो मेरे को सामने दिख रहे हैं। जी। एस्टाजेनेटिन 12 mg है पर सर्विंग, रिजर्वेट्रोल 250 mg है। अगर गूगल पे नहीं तीन चार चीजों के रेट निकाल लेंगे लोग अमेजोन पे जाके, कि कंपनियां इंडिविजुअली इंडिविजुअली सिंथेटिक भी कितने में बेच रही हैं, तो भी हम 20 से 30 हजार रुपये पहुंच जाएंगे डॉक्टर साहब। बढ़िया सर। हाँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस और फीडबैक लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, जो भी है टू दी पॉइंट बात करेंगे, और 30 सेकंड के लिए मैं ऑन करूंगा। अगर कुछ ज्यादा करेंगे तो मुझे क्वेश्चन रिटर्न में माफी लेंगे, वो चाहते। रेट बहुत खड़े हो जाते हैं, क्वेश्चन रिटर्न में लेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट। अच्छा, तो रिटर्न में क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हाँ, हैंड रेज कर रहे हैं वो अपने क्वेश्चन रिटर्न में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, और कैमरा ऑन करके प्रॉपर बैठेंगे तभी मैं क्वेश्चन ले पाऊंगा। क्योंकि बोलने में आप किसी को संजय कितना। सिन्हा जी पूछ रहे हैं, सर डोज क्या है सर, और कैसे लेना है? मैं बता देखिए, दूं सर इसका आंसर? हाँ आप दोगे तो बढ़िया सर, मुझे लगेगा मैंने किसी को सर, कुछ सिखाया। बोतल खोलनी है, गिलास में पलटना है, पानी की मर्जी है मिलाना है। चाहे तो मिला सकते हैं, नहीं तो मत मिलाएं, और इसे पी जाएं। हाँ, ये करप्टेड आंसर है, मैं आपको टेक्निकल देता हूँ। देखिए, इस पहले तो इस प्रोडक्ट की खूबी यह है कि डॉक्टर साहब ने ध्यान दिला दिया, तो मैं तरीका बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट नीट और पानी दो ही तरीके से लिया जा सकता है, सोडे वोडे के साथ नहीं चलता है। दो तरीके हैं, आप नीट ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। इन दो तरीकों में काम करेगा। जो डायबिटिक लोग हैं वो थोड़ा सा लूक वार्म वाटर के साथ लें, क्योंकि इसमें फ्रूट कंटेंट के कारण लगभग लगभग 10 से 11 ग्राम शुगर कंटेंट डेवलप होता है, जो बॉडी में रैपिडली जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा सा मेंटली परेशान करेगा अगर चेक करेगा। बॉडी में बहुत फायदा देगा, क्योंकि फ्रूट शुगर है, सेल्स बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहली चीज तो है इनटेक की मेथोडोलॉजी। आप खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, वाइल फूड भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर जा रहा है तीनों स्थितियों में काम करेगा। खाली पेट की बॉडी एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा तैयार होती है, तो ज्यादा काम करेगा। हमने कोई भी एंटीऑक्सीडेंट या प्रोडक्ट डाला है तो वो डाइजेशन सिस्टम में उसकी कुछ वेस्टेज होती है। इसीलिए जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर एस्ट्राजेनेटिन 5 mg चाहिए तो हम 12 mg डाल रहे हैं। अब मान के चलते हैं किसी के डाइजेशन सिस्टम में 5 से 8 mg खत्म हो जाए। अगर किसी अनपढ़ कंपनी को जानना हो ना, जिसे प्रोडक्ट नहीं बनाने आते, तो 5 mg है तो 5 ही डाल देगी। उसे लगता है जो जाता है पूरा ब्लड में जाएगा, पूरा ब्लड में नहीं जाता, बहुत सारा डाइजेशन में वेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी किसी स्थिति के अंदर लूकवार्म वाटर के साथ भी आप लेंगे, सब लोग ना लें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज की, तो आप गलती से भी लूकवार्म वाटर ना पिया करें। इंडिया गर्म कंट्री है, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स दे देगा गर्म पानी। तो इस प्रोडक्ट को ये नहीं कि गर्म पानी से ले रहे हैं बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, उल्टा प्रभाव भी हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होगी, खाली पानी से भी हो जाएगी। आप गर्म पानी पीना चालू करिए, अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन देना हो या पाइल्स देना हो, तो उसे एक सलाह दिया हो कि गर्म पानी पीना चालू करो, उसको ये दोनों काम हो जाएंगे। राइट। अब अगर इसकी हम नेक्स्ट लेवल की बातचीत करें, तो डाइट कैसे है, दो प्रकार से इनटेक का डोसेज डिसाइड होता है। एक हम बोलते हैं लो पोटेंसी प्रोडक्ट, एक होता है हाई पोटेंसी प्रोडक्ट। हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को हाई पोटेंसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हाई पोटेंसी प्रोडक्ट्स मतलब उसमें हर्ब्स या बाकी चीजों का एक्सट्रैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, पानी वानी नहीं घोलते हम। हमारे कॉस्मेटिक से लेके सब जगह हाई पोटेंसी, क्योंकि जिस बॉडी पे काम करना होता है बहुत सारी लो पोटेंसी पे स्टार्ट नहीं होती हैं गाड़ियां। ऐसे ही छोटी उस पे कमजोर धक्के पे अगर आप गाड़ी को पुश करो ना, गाड़ी बंद पड़ जाए, और स्लो स्लो धक्का दो, मैं ये साधारण भाषा में एग्जांपल बता रहा हूँ। गाड़ी को हल्का हल्का मूव करो, लेकिन एक स्पीड मत लेके आओ, हल्के 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 मूवमेंट करो। आप गाड़ी को 10 किलोमीटर भी ले जाओ, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत लो स्पीड पे गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे बंद होने के बाद। उस टाइम पे अगर गाड़ी को स्पीड से भगाओ ना और फिर गियर लगाओ, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इट रिक्वायर्स हाई पोटेंसी डोसेज।
तो अगर आप हेल्दी हैं और हेल्दी रहने के लिए पी रहे हैं तो एक दिन में 20 ml का डोज इज मोर देन इनफ, क्योंकि उसमें बहुत वैल्यू प्रोपोजिशन है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स का, क्योंकि बाकी चीजों में भी आता है एंटीऑक्सीडेंट, 100% नहीं आता, लेकिन ये उस गैप को फुलफिल कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है या कैंसर जैसी या बाकी किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसको हम रिवर्सल के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, ऑल्दो ये प्रोडक्ट बीमारियों को नहीं लेकिन बॉडी को सपोर्ट करके बीमारी को रोकथाम के लिए मदद करते हैं, रेजर्वेट्रॉल जैसे मॉलिक्यूल हैं, तो दिन में हाईएस्ट हम 3 बार तक जा सकते हैं, मॉर्निंग, लंच एंड इवनिंग। तो अगर किसी बीमार को हम देना स्टार्ट करें तो पहले 2 महीने के लिए या महीने के लिए हम 3 टाइम्स अ डे रिकमेंड कर सकते हैं, 100 ml 100 दिन तक। तो जो डोसेज है दिन में 100 ml फॉर 100 days, then it will show significant result on the patient which requires an assistant to get better in a stage where they are suffering from chronic disease. Next question, डॉक्टर साहब। सर इन्फ्लेमेशन में दे सकते हैं, राजीव जे राव जी पूछ रहे हैं। 100% सर, मैंने वो बताया था एनएफ कापा भी, अगर एनएफ कापा भी एक्टिवेट नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी ही नहीं, और ये उसको रोकने में पूरे तरीके से सहायक है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। तबरेज आलम जी पूछ रहे हैं डायलिसिस के पेशेंट है, क्या उनको रिकमेंड कर सकते हैं? अच्छा, ये मेरे हर सेशन का एक सवाल आता है। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन्स और एंड स्टेज पेशेंट जिनको यमराज लेने के लिए कम से कम घर की चौखट पे खड़ा हो, और महिलाएं जो जन्म देने के लिए खड़ी हों, इन दोनों लोगों से यथासंभव जितना प्रयास हो सके दूर रहें। इनको दुआएं भी ना दें तो मैं कहूंगा बेटर होगा। अपनी तरफ से वैसे तो करें दुआ, लेकिन अपनी तरफ से दारूजनाइन के नाम पे ना ही करें, क्योंकि पता लगे कि यमराज का मूड ठीक नहीं है कि मैं दरवाजे पे खड़ा था और मेरी डिलीवरी कैंसिल करवा रहा था ये आदमी, तो ऐसा ना हो कि वो आपकी तरफ रीच जाए कि चलो ये आदमी बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों की जरूरत मेरे वहां पर है तो उस साथ ही ले जाए। और अगर ऐसा यमराज डायरेक्ट तो लेके नहीं जाता किसी को ऐसा मूड होने पे, लेकिन फिर हमारे यहाँ कानून व्यवस्थाएं हैं जिनका मैं जानता हूं कि आप लोगों को उनकी पारदर्शिताओं पर और लोगों की बुद्धि पर, मुझे मालूम है आप लोग सब जानते हैं कि हमारे यहाँ की सारी पब्लिक इंटेलिजेंट है। बेवकूफ इस देश में 5 लाख साल पहले पैदा हुआ था, अब तो सब इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, सभी अच्छे लोग होते हैं। और पुलिस वाले तो सब सिस्टम से काम करते हैं, करप्शन है नहीं, और वो चाहते भी नहीं ऐसा कुछ हो। तो ऐसे पंगे में पैर ना ही डाले तो बढ़िया रहेगा, जहां आपकी ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं कि यार यहाँ तो लोग भी गंदे हैं, लोग मूर्ख भी हैं, पुलिस भी करप्ट है। ऐसी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास कम से कम मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है दारू यूनियन के प्लेटफॉर्म पे ना करें। इसका जवाब ये है सर, और ये प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ। सर ये क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिया, तो बहुत सारी बीमारियां जो लिख के दी हैं तो उनका ऑलरेडी मैं नाम ले देता हूँ। किसी ने कोलन कैंसर पूछा है, किसी ने स्किन सोराइसिस पूछा है, तो मैं आपने आंसर सबका दे ही दिया जो गंभीर बीमारियां हैं। और राजेश एक भाटी जी ने एक अच्छा सवाल किया सर, आपने बताया फ्रूट्स वेजिटेबल में पेस्टिसाइड होता है, तो क्या ड्राई फ्रूट्स, ड्राई बेरीज, ड्राई सीड्स में भी पेस्टिसाइड होता होगा या ड्राई होने पे खत्म हो जाता है? ये एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है सर। तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या जो ये छिड़काव होता है पेस्टिसाइड्स वगैरह का, क्या ये ड्राई फॉर्म में ही नहीं आता है? तो पेस्टिसाइड्स ना जलने से कई लोगों को लगता है कि सब्जी अगर कच्ची खाएंगे तो पेस्टिसाइड जाएगा, उबाल के खाएंगे तो पेस्टिसाइड भी बॉईल होकर एवापोरेट हो जाता है या फ्राइंग पैन पे जल के खत्म हो जाता है। तो जब सब्जी नहीं बचती, जैविक चीजें नहीं बचती, तो केमिकल कहाँ बचेगा? इसीलिए डिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं सर, कि कोई चीज कितनी जल्दी सड़ती है। तो अगर मैं बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो आपके भोजन की बायोडिग्रेडेबिलिटी पेस्टिसाइड की बायोडिग्रेडेबिलिटी से बहुत ज्यादा है। यानी पहले आपकी पूरी सब्जी सड़ जाएगी आग पे, उसके बाद जाके पेस्टिसाइड सड़ना स्टार्ट होगा। तो एक बार अगर पेस्टिसाइड डल गया तो इट विल रिमेन इन सिस्टम। और आपको एक क्लिनिकल स्टडी बता देता हूं, ये तो आपने एटमॉस्फेयर की बात पूछी। अगर पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं करे जाते हैं तो बॉडी अपने आप उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं करती, बल्कि कोलोन के अंदर स्टोर कर लेती। तो अगर आप टॉक्सिक लोड देखेंगे, पेस्टिसाइड लोड देखेंगे आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑन योर कोलोन, इट वुड बी वेरी ह्यूज। तो ये रहता है, तो वो ड्राई होने पे ड्राई ही आता है, पानी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। एक बार पेस्टिसाइड जाके बैठ गया तो बैठ जाएगा। अगर हम फ्रीज ड्राइड पाउडर बनाएंगे नॉन ऑर्गेनिक फ्रूट का, तो हमारे पाउडर तक में मिलेगा,
पेस्टिसाइड इज दैट डेंजरस। नवीन गुप्ता जी का फीडबैक है, सर इट इज गुड फॉर गट क्लीनिंग। तो चलो और भी अच्छी। जो लोग फीडबैक देना चाहते हैं, प्रोडक्ट का यूजर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वो भी लिख के दे सकते हैं। पवन बंस जी पूछ रहे हैं, 11 साल का लड़का टाइप 1 डायबिटीज है, तो कैसे देना है, क्या दे सकते हैं और क्या फायदा होगा? टाइप 1 डायबिटीज में यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पैथी काम नहीं कर रही है। जो हमारा मिशन केमिकल फ्री का एक बहुत बड़ा पर्पस था और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन एंड ड्राइवर था इस काम को करने के लिए, वो मैं आज बता देता हूँ। दैट वाज डायबिटीज टाइप 1। इट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस। द रीजन बिहाइंड दैट इज डायबिटीज टाइप 1 का मतलब है वो बच्चे जिन्हें ये बीमारी लगभग लगभग मेजर बच्चों को 10 साल की आयु तक हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है। बहुत कम बच्चों को 20-21 साल, लास्ट 21-22 साल बच्चों की डायबिटीज बोला जाता है इसको, डायबिटीज टाइप 1। इतने छोटे बच्चों को, बहुत से बच्चों को पैदाइशी होती है। बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे के अंदर इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा उसको। कुछ को 2 साल में, कुछ को 5 साल में, कुछ को 7 साल में, 10 साल में। और बहुत सी बीमारियों की तरह इस बीमारी का कोई रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल उन बीमारियों का हो सकता है जो स्पॉन्टेनियसली पैदा होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को गर्भ में ऑर्गन डेवलपमेंट के दौरान ही मेल फंक्शन कर दिया जाए, तो वो मेल फंक्शनिंग के कारण वो ऑर्गन ही डेवलप नहीं होगा। जब वो ऑर्गन ढंग से डेवलप नहीं होगा तो उसका फंक्शन भी कभी ढंग से डेवलप नहीं होगा। तो अभी तक जितना मेरी नॉलेज में है, मैंने डायबिटीज टाइप 1 का अभी तक किसी पैथी का कोई रिजल्ट उन बच्चों पे नहीं देखा। ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये पर्सनल डिस्क्लेमर है, मैंने नहीं देखा है। आई हैव डेल्ट विथ 1000 केसेस, मैंने किसी पैथी का रिजल्ट नहीं देखा सिवाय एलोपैथ के इंसुलिन इंजेक्शन के। उन बच्चों पे कोई चीज काम नहीं करती। और मैं नहीं चाहता हूं कि इतना सेंसिटिव बच्चा जिन पे विचारों पे परिस्थितियों की और प्रकृति की मार है, इन बच्चों की जान के साथ या चीजों के साथ हम कुछ भी खिलवाड़ करें। ये प्रोडक्ट मेरे लिहाज से उन बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। अगर गलती से किसी की मदद हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उन बच्चों को हेल्प कर सकूं। लेकिन ना केवल ये प्रोडक्ट और ना मेरा बाकी प्रोडक्ट डायबिटीज टाइप 1 पे असर मैंने करते हुए आज तक अपने जीवन काल में नहीं देखे। अगर किसी को रिजल्ट आया हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो प्रूफ के साथ बात करिएगा। क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में बोलते हैं, भक्ति में बोलते हैं, होता नहीं है। बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। तो प्लीज डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट को इस प्रोडक्ट के थ्रू हम कोई उम्मीद ना दें तो बेहतर होगा, पर्टिकुलरली ऑन डायबिटीज सेगमेंट। इसके अलावा रूटीनोल ग्रीन है या मल्टीविटामिन है, जो एक तरफ शरीर कमजोर हो रहा है, लीवर डिटॉक्स है जो उनके शरीर को साथ में विकसित करे, मजबूत करे, वो प्रोडक्ट्स का सजेशन हम दे सकते हैं, बट नॉट ऑफ वेरी यूज। सचिन भोसे जी लिख रहे हैं, वहाँ क्या टेस्ट है 30 ml फॉर 24 आवर्स एंड डे। जी करता है कि डेली 1 लीटर D9 एंटीऑक्सीडेंट जूस पी जाऊं। वाह वाह राम जी, धन्यवाद, धरती का मदद दागर सर जी ने हमारे लिए लाया। हाँ, ये जी करता है सर, लेकिन जी को कंट्रोल में करिएगा। हर चीज जो जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी होती नहीं है। आपको निसंदेह वो औरत भी बहुत पसंद आई थी जिसकी आज आप गुलामी कर रहे हैं। जब ज्यादा रहने लगी साथ में तो पसंद नहीं आती है, जिसको आप पत्नी बोलते हैं। ऐसा इस जूस का है, लिमिट में पियोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बीवी मायके जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, दिन में 2 बार फोन करके पूछती है। सेम इस जूस का हाल है, जब तक लिमिट में रखोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। 1 लीटर अगर पूरे दिन का पी लिया तो एक तो यूरिनेशन बहुत महंगा हो जाएगा, हो सकता है आपके पीछे पीछे लोग भागे क्योंकि बहुत महंगा मूत्रालय चल रहा होगा, आपका पेशाब चल रहा होगा। और दूसरी चीज, उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे, ये तय है। तो टेस्ट के चक्कर में चीज को मत रगड़िएगा सर। टेस्टी आइसक्रीम भी बहुत लगती है, वो तो थोड़ी सी भी नुकसान दे देती है, लेकिन हाँ, इट इज सेफ विद अ पर्पस बट नॉट सेफ एट दिस पर्पस। तो 30 ml से 100 ml बहुत है, 100 ml से ऊपर मत जाइएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, शोएब नवाब खान जी का। गुड इवनिंग सर जी, बेरीज के नाम पर जो मार्केट में 100+ बेरीज के नाम पे जो बिकता है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ कंपनीज का बोलना है 174 बेरीज एंड ऑल। सर देखिए, मैं दूसरों पे कमेंट नहीं करता हूं, मैं उन चीजों पे कमेंट करता हूं जो तार्किक है। मेरा ये मानना है, हमारे प्रोडक्ट में मेरे ख्याल से 3-4 बेरीज ही हमने बोली हैं जो डाली हैं, 3-4-5 बेरीज। मैं उन पांचों बेरीज के नाम बता सकता हूं, पढ़ के भी बता सकता हूं।
मेरी रिक्वेस्ट ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं वो सवाल मेरे से पूछो, उनका सवाल उनसे पूछो, उनसे ज्यादा कुछ मत करो, 174 बेरीज की लिस्ट मंगवा लो कि भैया कौन कौन सी बेरी डाली, नाम ही दे दो बस, बाकी बात खत्म है। मेरे जैसा आदमी जवाब देके क्या करेगा? क्योंकि मुझे भी अभी तक 174 बेरीज के नाम नहीं पता, पढ़ना है। लेकिन मैं ओपन माइंडेड आदमी, मैं इस चीज को नहीं नकारूंगा कि किसी दूसरे को नहीं पता। जिसको पता लग गए हैं, कम से कम वो मेरा ज्ञान वर्धन कर दे, फिर मैं आगे चल पड़ूंगा। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मुझे अपना प्रोडक्ट पता, उनका तो पता ही नहीं। 174 बेरीज मैंने नहीं सुने हैं। मैंने तो सच बात बताऊं, 74 भी नहीं सुने, मैंने 40 भी नहीं सुने होंगे। मेरा तो कोई ज्यादा एक्सपोजर निकल गया तो 20 22 तक मुझे लगता है मेरा हाईएस्ट जाएगा। इसके बाद मेरे हाथ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद मुझे गूगल ये वो फलान ढिमकान सब खोलना पड़ जाएगा। उससे ज्यादा नाम ही नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो मेरे अनुसार तो इस धरती में ढंग की 22 बेरी एग्जिस्ट करती हैं। उसमें काम की 5 7 हैं। बाकी जिनको बेरीज बोलते हैं और देसी भाषा में बेर बोलते हैं, वो मेरे नाना जी के खेत में 8 पेड़ खड़े हैं। तो उनके भी कुछ ना कुछ नाम तो होंगे ही। तो मेरा एक्सपोजर बस इतना है सर। अब सर क्वेश्चन बहुत सारे आ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब ज्यादा क्वेश्चन इंटरटेन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी एक जो मैं अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ, वो वैसे तो सबके पास पहुंच ही गया होगा। RITP, रेजिडेंशियल इंसेंटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंपनी की तरफ से आ चुका है। जिसे अभी तक नहीं पता चला है, वो अपने एक्टिव अपलाइन से उसकी डिटेल ले लें। ये शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, 3 रात और 4 दिन की। और ये और मैसेज आपको भूपेंद्र जी ने डाला होगा कि सबको याद दिला दो, आपको चैट पे आया होगा? वाह सर वाह, सही जवाब। पता है मेरे लेकिन चैट पे नहीं आया, ये पहले आ चुका था मुझे। को, सर सोर्स पता है मुझे। हमें तो जाना है ना सर, सबको लेके जाना है अपनी टीमों को। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट जूस की ट्रेनिंग करवाई है। मैं तो आपके जाने के बाद ये भी बताऊंगा कि भाई 10 10 एंटीऑक्सीडेंट जूस एक साथ उठाने हैं। 22,000 रुपए में 2100 रुपए का पे आउट आ जाएगा ज्वाइन करते ही। चलो लास्ट में क्वेश्चन करके निकलता हूँ। जैसा आपने कहा कि मेरे जाने के बाद बताएंगे, तो मैं जाता हूँ। मैं लास्ट जी क्वेश्चन ले जाता हूँ। राजेश्वर भाटी जी ने पूछा है, इनके क्वेश्चन अच्छे हैं, भाटी साहब से मिलना पड़ेगा। ही इज आस्किंग वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस। इन्होंने पूछा, बॉडी से पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जूस और फोरवेल का कॉम्बो साथ में कितने मंथ ले सकते हैं? सर जब तक पेस्टिसाइड जाएगा लेना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड में हम एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की। मैं नहीं जानता इस बात का प्राउड कितने लोग फील करते हैं, और कितने लोग इस चीज को मार्केट करते हैं, और कितने लोगों के पास वो रिपोर्ट हैंडी है, मतलब फोटोकॉपी निकलवाई हुई है फोन में एट ए टाइम। जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड में फार्मा कंपनी भी नहीं कर पाई, कोई कंपनी नहीं कर पाई किसी कंट्री की। वी आर द ओनली कंपनी जिसने ये प्रूव किया था दैट वी हैव अ प्रोडक्ट which can decrease or detox pesticides। ये रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड में किसी प्रोडक्ट के पास, किसी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि जब हम अपनी कंपनी का परिचय देते, कहीं भी दें, कहीं पर भी कैसे भी दें, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हर बंदे को दिखानी और बताई जानी चाहिए, हर बंदे को। क्योंकि दूसरी कोई कंपनी हमसे प्राउड छीन ही नहीं सकती। कंपनियां होंगी कितनी बड़ी होंगी, प्रोडक्ट होगा कुछ भी होगा यार, आईएएस होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्रेसिडेंट होगा, यूएस का प्रेसिडेंट होगा, पेस्टिसाइड एक्सपोजर तो उस आदमी का भी है। और हर एक आदमी को यह जानने का अधिकार है कि इस दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोडक्ट है जो लैब स्टडी, इट्स नॉट रिपोर्ट, इट्स लैब स्टडी, लैब स्टडी में प्रूव कर चुका है कि यस वी डू डिकम्पोज पेस्टिसाइड्स एंड। सो ये जानने का अधिकार है वो। तो आई थिंक हम लोगों को ये मैसेज लेके जाना चाहिए, एंड वो रिपोर्ट हैंडी रखनी चाहिए। किसी को भी मीटिंग दो, प्लान दो, बिजनेस अपनी जगह, चीज अपनी जगह, बट दिस रिपोर्ट शुड बी टॉक्ड अबाउट एवरीवेयर। क्या आपके फ्रेंड्स को मालूम है, क्या आपके रिलेटिव्स को मालूम है? और अगर आपने ये नहीं किया है, तो आप वो व्यक्ति हैं जो AK-47 घर में होने के बावजूद एक छोटे बच्चे से थप्पड़ खा रहे हैं और उसके बाद हफ्ता भी दे रहे हैं। दैट इज इट। आपको संसाधन का प्रयोग करना नहीं आता, आपको अपनी बात को रखना नहीं आता। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। उस अचीवमेंट का कोई मायने नहीं है। अगर वो अचीवमेंट आप लोगों को लगता है कि मुझे लेनी थी, उसका तमगा लेना था, तो उसका तमगा पहन लेता हूं मैं। अगली बार से जब मीटिंग करूंगा तो यहाँ बड़ा बड़ा लिख दूंगा फॉरवेल लैब स्टडी। लेकिन वो तमगे के लिए नहीं थी, दैट वॉज फॉर द प्लेनेट, दैट वॉज फॉर द थिंग्स, दैट वॉज फॉर द कॉम्पिटिशन।
अगर उस चीज को हम बताना ही नहीं चाहते तो उतनी ही बेकार है कि लैब स्टडी ना ही कराई होती तो ज्यादा बेनिफिट था। कुछ पैसे भी बचे होते, करना में कुछ था ही नहीं। तो दैट इज इट, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू सेल। ये करना बहुत जरूरी है। बाकी डॉक्टर आशीष बता ही देंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन। मैं आप लोगों को बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद थैंक यू करना वेरी चाहूंगा, मच। मेरे जैसे व्यक्ति को सुनने के लिए और इस जीवन को थोड़ा सफल और अच्छा बनाने के लिए। आप लोगों की वजह से मेरा मोटिवेशन बना रहता बातें करने के लिए, चीजों को करने के लिए, क्योंकि मुझे ये नंबर दिखते हैं तो मुझे लगता है लोग शायद मुझे सुनना चाहते हैं। और सुनना चाहते हैं तो मैं पढ़ता रहता हूँ, नई नई चीजें करता रहता हूँ। तो वट एवर नॉलेज आई हैव एंड वट एवर थिंग्स आई एम डूइंग, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन फॉर इंस्पायरिंग मी। क्योंकि हमें पता नहीं लगता, कई लोगों को लगता है लोग मेरे से इंस्पिरेशन लेते हैं, मैं भी आप लोगों से लेता हूँ। इफ पीपल आर रेडी टू लिसन देन यू वांट टू से समथिंग। तो आप लोगों का मेरे को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप इंस्पायरिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू। नाउ ओवर टू यू डॉक्टर साहब, नाउ आई वॉन्ट बी ए ब्लॉकेज। टेक केयर, गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू वेरी मच। तो अब बात करते हैं, देखिए एंटीऑक्सीडेंट जूस की ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, और इस समय आरआईटीपी का जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आप करना चाहेंगे तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा एक बताऊं कुछ लोगों को, बहुत आसान है। अगर आप किसी को नए व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं तो नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए सबसे अच्छा है एंटीऑक्सीडेंट जूस। अगर आप चाहते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर जो लोग अपनाना चाहें अपना सकते हैं, अदरवाइज कोई जबरदस्ती किसी तरह की नहीं है उस पर। वो किस तरह से हो सकता है? वो इस तरह से हो सकता है कि अगर आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहते हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है। देखिए, तीन मॉडल है, एक कंज्यूमर मॉडल, एक रिटेलर मॉडल, और तीसरा है बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहला है जो बिजनेस में आपके इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं 10 एंटीऑक्सीडेंट जूस से, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया 100 ml फॉर 100 डेज। तो अगर लोग, किसी के परिवार में 3-4 लोग हैं तो सबको पिलाइए, एक बार आपने दे दिया वो पूरा परिवार जो है वो स्वस्थ माना हो जाएगा इससे। और पैसे कितने आएंगे? फर्स्ट इनकम, जो लोग कहते हैं हम खरीदेंगे तो हमें क्या आएगा, तो ये खरीदने पे पहली ही इनकम 2100 रुपए की उस व्यक्ति को आ जाएगी। तो ये करके, और जो लोग चाहते हैं आरआईटीपी को अपना अचीव करना, वो नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर कर सकते हैं इस तरह से, और अपनी आरआईटीपी अचीव करें, जहां पे आपको एक इंटेंस ट्रेनिंग दी जाएगी जो 3 रात और 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो अगर किसी के पास इसकी कंप्लीट डिटेल नहीं है तो अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर बात करें, जिन्होंने आपको इस ट्रेनिंग में बुलाया है उनसे बात करें। और रामनगर जो है वहां पे ये ट्रेनिंग होगी। तो जिम कॉर्बेट पार्क या रामनगर, दोनों चीजें बोल सकते हैं। तो वहां पे ये शानदार ट्रेनिंग, एक लग्जरी ट्रेनिंग होने जा रही है। तो जो भी लोग अचीव करना चाहते हैं वो कीजिए। संजीव भारद्वाज जी पूछ रहे हैं भीलवाड़ा से, एक बोतल की क्या कीमत है? सर, ये सारी जानकारी जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है आप उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन इतना ही है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप यहाँ पे आए। नमस्कार, धन्यवाद।